अस्सलाम वालेकुम। जी के स्प्रिंग के मुअस्सिस दोस्तों, आज हम बरसगीर में एक ऐसे इस्लामी हीरो की बात करेंगे जिसने बरसगीर में मुकम्मल तौर पे इस्लाम को नाफिज किया था। बालाकोट में हम बात कर रहे हैं सैयद अहमद बरेली की। सैयद अहमद बरेली भारत के सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला राय बरेली के एक कस्बा दायरा शाह इल्मुल्लाह में 29 नवंबर 1786 को पैदा हुए। आपको बचपन ही से मर्दाना और सिपाहियाना खेलों का शौक था। खिदमत खलफ, ज़ईफ़ों, माजूजीन और बेवा की खिदमत करने का भी बड़ा शौक था और वो हर वक्त इबादत और ज़िक्र इलाही में मसरूफ़ रहते थे। 4 साल की उम्र में आपकी तालीम शुरू हुई, लेकिन ख़ानदान के दीगर हम उम्र लड़कों के बरखिलाफ 3 साल गुजरने के बाद भी सैयद साहब की तबीयत का मेलान तालीम की तरफ ना हो सका। बावजूद उस्ताद की कोशिशों के कुरान मजीद की चंद सूरतें ही याद कर सके। 12 बरस की उम्र में वालिद माजिद मौलाना मोहम्मद इरफान साहब का विसाल हो गया। चनाचा हालात के पेश नज़र 16-17 बरस की उम्र में तहसील मुआश की खातर अपने 7 अजीजियों के साथ लखनऊ के सफ़र पर रवाना हुए। राय बरेली से लखनऊ की मुसाफत काफ़ी ज़्यादा है। सवारी सिर्फ एक थी जिस पर बारी बारी सवार होते थे, मगर सैयद साहब अपनी बारी के वक़्त बासरार किसी और को सवार करते थे। इसी खिदमत और मेहनत से लखनऊ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर सब साथी तलाशे मुआश में मशगूल हो गए। सैयद साहिब ने एक अमीर के घर क़याम किया। इस वक्त नवाब सादत अली खान का अहद हुकूमत था। बेरोज़गारी आम थी। सैयद साहब का खाना इसी अमीर के घर से आता। आप अपने साथियों को भी अनायत करते। सफ़र दहली 4 माह बाद सैयद साहब ने शाह अब्दुल अजीज़ महदस दहलवी की खिदमत में हाज़िरी का इरादा किया। इस गरज से अपने साथियों को तैयार करते रहे और फिर खुद तने तनहा दिल्ली रवाना हो गए। शाह अब्दुल अजीज़ की खिदमत में पूरा साल प्यादा तय किया और कई रोज़ बाद दिल्ली पहुँचे। वहाँ शाह साहब की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ महदस दहलवी के सैयद साहब के ख़ानदान से दरीना मुरासद थे, लिहाजा मुलाकात पर बहुत खुश हुए और अपने भाई शाह अब्दुल कादर दहलवी के पास बैठाया। आपने अपने अक़वाल व अफ़ाल के ज़रिया बिद्अत व खराफात की तजियाँ बखेर दी। ऐसी ऐसी सुन्नतों को ज़िंदा किया जो मुर्दा हो चुकी थी। आप अपने वक्त के दाई इल्लल्लाह शख्स थे। आपके हाथ पर 40,000 से ज़ायद मुसलमान हुए हिंदू और 30 लाख मुसलमानों ने आपके हाथ पर बैत की। ये सब आपके इस्लाही और तजदीदी कारनामे हैं। असल में सैयद अहमद बरेली बचपन ही से घुड़सवारी और सिपाहियाना खेलों का शौक रखते थे। जब दिल्ली में गए तो वहाँ पर उनकी मुलाकात शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी और शाह अब्दुल कादर दहलवी से हुई। इन दोनों हजरात की सोहबत में सलूक व अशात की मंजिलें तय की। ख़यालात में इनकलाब आ गया। शाह वलीउल्लाह महदस दहलवी की तहरीक और उनके तजदीदी काम को लेकर मैदान अमल में आ गए। ये वो वक़्त था जब हिंदुस्तान में मुसलमानों को सियासी ताकत फना हो रही थी। मुशरकाना रसूम व बिद्अत इस्लामी माशरा में ज़ोर पकड़ रही थी। सारे पंजाब पर सिख और बकिया हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ काबज़ थे। सैयद अहमद शहीद ने इस्लाम के परचम तले फर्जंदान तौहीद को जमा करना शुरू किया और नेपाल के तराइयों से लेकर खलीज बंगाल के किनारों तक आपके तलवार की आवाज़ सुनाई देने लगी और नतीजतन तहरीक मुजाहिदीन वजूद में आई, जिसकी मिसाल आखिरी सदियों में नहीं मिलती। सियासी तकाज़ों और फ़ौजी हिकमत अमली की बना पर सैयद अहमद ने अपनी मुहिम का आगाज़ हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी सरहद से किया। सिखों से जंग करके मफतूआ इलाकों में इस्लामी कवानून नाफिज किए, लेकिन बल आकर 1831 में रंजीत सिंह की साजिशों और कोशिशों के नतीजे में बास मुकामी पठानों ने बेवफाई की और बालाकोट के मैदान में सैयद साहब और उनके बाज़ रफ़्क़ा ने जामे शहादत नोश किया। इसारो अज़ीमत की इन बुलंदियों के बावजूद वाक़या यह है कि ये लोग एहयाए उम्मत के हवाले से कोई मामूली तगय्युर लाए बगैर अपनी जान राह खुदा में लुटा कर रुखसत हो गए। सैयद अहमद और उनके रुफ़्क़ा सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। सिखों ने आतिश इंतकाम में मुसलमानों की बस्तियों को ताराज किया
بالا کوٹ کو گھیر لیا، گھروں کو آگ لگا دی، ان مجاہدین کو بھی شہید کر دیا جو بیمار اور ناتواں تھے۔ جہاں تک ہند کے مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ ایک جانب دین کے محافظوں کی ایک بڑی جماعت سے محروم ہو گئی اور دوسری جانب اپنے سے خائف انگریز حکمرانوں کی بے انصافی کا شکار ہو گئے۔ تو ناظرین، اس لیے اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار و کردار، تو ثابت و سیارہ، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ گنی روزے سے آپی ریکنا را تماشا کن، کہ نور دیدہ اش روشن کند چشم زلیخا را۔ والسلام۔